नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसानों के लिए एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अगर आप भी इस योजना के पंजीकृत लाभार्थी हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। खासकर पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर जो इंतजार चल रहा था, अब उस पर स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है। नए साल की शुरुआत के साथ ही किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। जनवरी का महीना शुरू होते ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ा फैसला सामने आ गया है। लंबे समय से किसान यह जानना चाह रहे थे कि अगली किस्त कब आएगी, मिलेगी भी या नहीं, और किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अब इन सभी सवालों के जवाब सामने आ चुके हैं। सरकार की ओर से 22वीं किस्त को लेकर संकेत बिल्कुल साफ हैं। जिन किसानों को 21वीं किस्त मिल चुकी है, उनके लिए अब अगली किस्त का इंतजार लगभग खत्म हो गया है। देश के किसी भी राज्य से जुड़े किसान हों, अगर आप पात्र हैं और पिछली किस्त प्राप्त कर चुके हैं, तो अब आपको यह जान लेना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। लेकिन इस बार योजना को लेकर एक और चर्चा तेज है, क्योंकि सालाना राशि में बढ़ोतरी को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है। इस पर क्या अपडेट आया है और सरकार क्या संकेत दे रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही नए साल के साथ पीएम किसान योजना में कुछ नई शर्तें और नियम भी लागू कर दिए गए हैं। यानी अब सिर्फ किस्त आने का इंतजार करना काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी हो गया है कि आप सभी जरूरी औपचारिकताएं समय रहते पूरी करें। अगर आपने इन नियमों को नजरअंदाज किया, तो आपकी किस्त अटक सकती है। देश के करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसान इस वक्त यही सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम किसान की 22वीं किस्त के 2,000 रुपए आखिर कब उनके बैंक खाते में आएंगे और डीबीटी के जरिए पैसा कब ट्रांसफर होगा। आपको बता दें कि 21वीं किस्त नवंबर 2025 में किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। अब अगली किस्त को लेकर उम्मीदें इसीलिए भी बढ़ गई हैं, क्योंकि इस बार किसानों को 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए मिलने की चर्चा भी तेज हो गई है। किसान भाई मानते हैं कि आज के दौर में 2,000 रुपए किसी भी चीज के लिए पर्याप्त नहीं, इसलिए अब प्रत्येक किस्त 2,000 नहीं बल्कि 10,000 की होनी चाहिए। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं, तो कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। दरअसल 2026 किसानों के लिए बेहद अहम साल साबित होने वाला है, क्योंकि इस साल किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 3 किस्तें मिलने वाली हैं, यानी 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। सरकार चाहती है कि यह राशि सही और पात्र किसान तक ही पहुँचे। इसी वजह से कुछ नई अनिवार्य शर्तें लागू की गई हैं। अगर आपने इन शर्तों को पूरा नहीं किया, तो न सिर्फ 22वीं किस्त बल्कि 2026 में मिलने वाली बाकी किस्तें भी रुक सकती हैं। 22वीं किस्त पाने के लिए अब ई-केवाईसी पूरी होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही भूमि सत्यापन भी पूरा होना चाहिए। इसके अलावा आपका बैंक खाता डीबीटी के लिए एक्टिव होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी प्रक्रिया अधूरी है, तो आपकी किस्त अटक सकती है। ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन को इसलिए जरूरी किया गया है ताकि योजना में पारदर्शिता बनी रहे और फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सके। ई-केवाईसी से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे, जबकि भूमि सत्यापन से यह जांच होती है कि संबंधित व्यक्ति के पास वैध कृषि भूमि है या नहीं। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी या भूमि सत्यापन पूरा नहीं किया है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें, वरना हो सकता है कि 2026 में मिलने वाली तीनों किस्तों से आप वंचित रह जाएं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरी जानकारी समझें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दूसरे किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए जरूर पहुंचाएं, ताकि हर किसान समय रहते जरूरी काम पूरा कर सके और किसी भी किस्त से वंचित न रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव सामने आया है, जिसे हर किसान को गंभीरता से समझना जरूरी है। सरकार ने अब यूनिक फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है, यानी अब सिर्फ ई-केवाईसी करवाना ही काफी नहीं होगा। अगर किसी किसान के पास फार्मर आईडी नहीं है, तो उसे आने वाली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि आगे की किस्तें केवल उन्हीं किसानों को दी जाएंगी जिनकी फार्मर आईडी सक्रिय होगी। यह फार्मर आईडी या किसान कार्ड दरअसल किसानों की एक डिजिटल पहचान है। इसके जरिए किसान से जुड़ी पूरी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहती है। इसमें किसान की जमीन का पूरा विवरण दर्ज रहता है, कौन सी फसल बोई गई है उसका रिकॉर्ड रहता है, खाद और बीज से जुड़ी जानकारी होती है, पशुपालन का डाटा जुड़ता है
और यहाँ तक कि परिवार और आय से जुड़ी बेसिक जानकारी भी इसी कार्ड से लिंक रहती है। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि हर असली किसान की पहचान साफ साफ दर्ज हो। सरकार का मकसद बिल्कुल स्पष्ट है, योजना का लाभ केवल वास्तविक किसानों तक पहुंचे। फर्जी रजिस्ट्रेशन और गलत दावों को रोकने के लिए ही फार्मर आईडी को अनिवार्य किया गया है। इसीलिए जिन किसानों ने अभी तक यह कार्ड नहीं बनवाया है, उन्हें अब देरी नहीं करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि फार्मर आईडी बनवानी कैसे है। इसके लिए किसान अपने राज्य के कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है। प्रक्रिया के तहत सबसे पहले आधार से केवाईसी करानी होती है। इसके बाद अपनी जमीन की पूरी जानकारी दर्ज करनी होती है। पारिवारिक विवरण को भी पोर्टल पर मैप किया जाता है। इसके बाद विभाग की ओर से जांच की जाती है और पात्र पाए जाने पर किसान की यूनिक फार्मर आईडी जारी कर दी जाती है। अगर किसी किसान की जमीन अलग अलग जगहों पर है तो चिंता की बात नहीं है। सभी खेतों की जानकारी एक ही फार्मर आईडी से जोड़ी जा सकती है। इससे भविष्य में कई सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और आसानी से मिलने वाला है। फार्मर आईडी बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी लगते हैं, जैसे किसान का आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जमीन से जुड़े कागजात, खसरा नंबर, जमाबंदी, राशन कार्ड और परिवार के पहचान से जुड़े दस्तावेज। ये सभी डॉक्यूमेंट राज्य के पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर पंचायत स्तर पर विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जहां किसान जाकर अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। अब किसानों के लिए सबसे चर्चित और बड़ी खबर की बात करें। सरकार के स्तर पर इस समय पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। मौजूदा 6,000 रुपए सालाना सहायता को बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब यह होगा कि हर किस्त 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए की हो सकती है, ताकि बीज, खाद और खेती से जुड़ी बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं आया है। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक इसे तय नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो 22वीं किस्त में किसानों को 2,000 रुपए नहीं बल्कि 4,000 रुपए मिलने की संभावना बन सकती है। जैसे ही सरकार की ओर से हरी झंडी मिलती है, राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब बात करते हैं 22वीं किस्त की संभावित तारीख की। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक फरवरी 2026 में 22वीं किस्त आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी और आमतौर पर हर 4 महीने में किस्त भेजी जाती है। ऐसे में 4 महीने पूरे होते ही अगली किस्त आने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, जैसे जैसे इस योजना से जुड़ी नई जानकारी या कोई बड़ा अपडेट आएगा, हम उसे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार देखने वाले किसान दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि सरकारी योजनाओं की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।